नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी सेहत सुधारने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट या विटामिन की गोलियों का सहारा ले रहे हैं? आजकल इनका चलन तेजी से बढ़ रहा है और कई डॉक्टर भी नेचुरल सोर्स की बजाय सप्लीमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये प्रोटीन पाउडर और विटामिन की गोलियां आपकी सेहत को बनाने की बजाय बिगाड़ भी सकती हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हेल्थ सप्लीमेंट लेना कितना सही है। जानेंगे कैसे प्रोटीन के नाम पर आप अनजाने में अपनी सेहत से समझौता भी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। नोएडा पुलिस ने सोमवार देर रात सेक्टर 63 की एक फैक्ट्री से फेक प्रोटीन की एक बड़ी खेप पकड़ी। दरअसल दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उन्होंने इस ब्रांड की प्रोटीन ऑनलाइन खरीदी थी और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें लिवर इन्फेक्शन के साथ ही स्किन की बीमारियां हो गई। ये तो हुई फेक प्रोटीन की बात, लेकिन क्या हमारे शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन या विटामिन की जरूरत है? क्योंकि प्रोटीन पाउडर और विटामिन की इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ प्रोटीन पाउडर की ग्लोबल इंडस्ट्री करीब $14 बिलियन की है। प्रोटीन पाउडर एक प्रकार का प्रोटीन सप्लीमेंट होता है। इन्हें विभिन्न खाद्य स्रोतों से तैयार किया जाता है, जैसे डेयरी, अंडे, सोया, मटर, चावल। लेकिन ये पाउडर खाद्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन से अलग होते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर पोषक तत्व हटा दिए जाते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन और खनिज। इसीलिए इसे सप्लीमेंट माना जाता है। लेकिन क्या सभी को प्रोटीन पाउडर की जरूरत है? आमतौर पर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लगते हैं। ऐसा करना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादातर लोग अपने आहार से ही पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं होती। हालांकि कुछ लोग जैसे एथलीट्स, बीमारी से उबर रहे लोग या जिनका आहार सीमित है, उन्हें अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा जिनके पास पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाने की क्षमता नहीं है या जिनका एपेटाइट नहीं है, उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन सभी के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरी नहीं है। बिना डॉक्टरी सलाह के प्रोटीन सप्लीमेंट लेना फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। अधिक प्रोटीन का सेवन हमेशा फायदेमंद नहीं होता। अतिरिक्त प्रोटीन से सिर्फ अधिक कैलोरी मिलती है, जो शरीर में जमा हो सकती है। अत्यधिक प्रोटीन पेट की समस्याओं जैसे गैस, सूजन और दस्त का कारण बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें और अपने प्रोटीन सेवन को संतुलित रखें और भोजन से प्रोटीन प्राप्त करने की कोशिश करें। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरह ही विटामिन लेने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान को सभी विटामिन और मिनरल्स फलों, सब्जियों, डेयरी प्रोडक्ट्स और अनाज से मिल जाते हैं। लेकिन कई बार शरीर को अतिरिक्त विटामिन की जरूरत होती है और ऐसे में जरूरी है कि खुद विटामिन की गोलियां लेने की जगह डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किशोर उम्र के बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा में जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेने से उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है। दरअसल कई रिसर्च में पता चला है कि भोजन में पाए जाने वाले विटामिन शरीर में गोलियों, पाउडर या लिक्विड के रूप में लिए जाने वाले विटामिन की तुलना में बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या अगर आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो वो उन समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सप्लीमेंट के तौर पर प्रोटीन पाउडर या विटामिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।